मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। आज हम लोग CSS का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हमारी जो गुफ्तगू है वो आउटलाइन विड्थ के बारे में होगी। आउटलाइन स्टाइल की सारी वैल्यूज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अब हम लोग आउटलाइन विड्थ को डिस्कस करेंगे। आउटलाइन विड्थ जो है इसकी क्या वैल्यूज है जी, इसकी कुछ बिल्ट इन वैल्यूज है, जैसे थिक है, थिन है, मीडियम है और कुछ वैल्यूज इसकी हम लोग यूनिट्स को यूज करके देंगे। तो चलिए आइए अपने काम का आगाज करते हैं। ये हमारे पास एक हमारा वेब पेज है, इसमें एक हेडिंग हमने लगाई है, एक पैराग्राफ लगाया और इस बॉक्स को या इस डिव को हमने बॉर्डर रेड कलर का दिया हुआ है। हम लोग क्या चाहते हैं जी, हम लोग जो आउटलाइन है उसकी विड्थ को चेंज करना चाहते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने ये बॉर्डर का कोड लिखा हुआ है कि 10 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर हम लोगों ने अपने डिव को दिया हुआ है। आउटलाइन स्टाइल लिखा और स्टाइल की वैल्यू हम लोगों ने सॉलिड दे दी और कुछ इस तरह का हमें आउटलाइन नजर आएगा। आप सबको जैसे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, रेड बॉर्डर के नीचे जो है आप लोगों को क्या नजर आ रही है, रेड बॉर्डर से ऊपर जो है वो क्या नजर आ रहा है, ब्लैक कलर की एक लाइन आप लोगों को नजर आ रही है। अब जब हम लोग इसकी थिकनेस को इंक्रीज करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी आउटलाइन विड्थ तो क्या होगा, आइए देखते हैं। आउटलाइन विड्थ हमने लिखा और उसकी वैल्यू दे दी 10 पिक्सल्स और इसको हमने क्लोज किया। जैसे ये CSS इस वेब पेज पे अप्लाई होगा तो आप देखें कि अब आउटलाइन जो है उसकी थिकनेस इंक्रीज हो गई है। पहले कम थी और अब क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। और यही आउटलाइन विड्थ करती है या आउटलाइन विड्थ का क्या मकसद है वो हमने देख लिया। एंड दिस इज द इफेक्ट जो आप देख सकते हैं। आइए अब अपने वीडियो स्टूडियो कोड एडिटर के ऊपर जाके इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं, आउटलाइन .html। यहाँ हम लोग HTML का कोड जो है सारा का सारा इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको टाइटल दे देते हैं आउटलाइन का। यहाँ हम लोग पहले एक डिव बनाते हैं और उस डिव को जो है वो आईडी देते हैं box1 की और सिमिलरली उसको क्लास भी box1 असाइन करते हैं। फिर इस डिव के अंदर हम लोग एक हेडिंग बनाएंगे और इसी के साथ एक पैराग्राफ भी बनाएंगे। ये देखें हमारा डिव बन गया, उसमें एक हेडिंग बन गई और उसमें एक पैराग्राफ बन गया। हेडिंग में हम कंटेंट डालते हैं, दिस इज हेडिंग, और पैराग्राफ में भी हम लोग डमी कंटेंट डाल देते हैं। जैसे मैंने 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। कंट्रोल एस किया, outline.html हमारी फाइल है, इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है और आप लोगों को यहाँ हेडिंग भी नजर आ रही है और पैराग्राफ भी नजर आ रहा है, लेकिन बॉर्डर नजर नहीं आ रहा। तो बॉर्डर कैसे आएगा? हम लोग हेड टैग में टाइटल के बाद स्टाइल का टैग स्टार्ट करेंगे, उसे क्लोज करेंगे और यहाँ की आईडी यूज करेंगे इस डिव की। तो आईडी क्या है जी, पहले हम लोग यहाँ पे हैश का सिंबल डालेंगे और अब आईडी का नेम लिखेंगे box1 से स्टार्ट और क्लोज करेंगे और यहाँ हम लोग सबसे पहले बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बॉर्डर हमने 10 पिक्सल्स सॉलिड रेड दे दिया यहाँ पे। कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज पे, कोड को रिफ्रेश किया, हम लोगों का बॉर्डर नजर आना शुरू हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एक विड्थ दे देते हैं इस बॉक्स को
एग्जाम्पल 40% आता जो हमारा वेब पेज है ना, यानी जो इस बॉक्स 1 का पेरेंट एलिमेंट है उसकी विड्थ का 40%। अब इस डिव का जो पेरेंट है वो तो बॉडी है असल में, तो जो टोटल विड्थ आपका ब्राउजर है उसका 40% किसको असाइन हम लोगों ने कर दिया, बॉक्स 1 को असाइन कर दिया। अब जैसे ही हम इस कोड को सेव करते हैं और जाके वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखें विड्थ जो है वो 40% हो चुकी है। और अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल देते हैं, पहले सॉलिड, कंट्रोल एस किया और जाके जैसे ही हम कोड को रिफ्रेश करते हैं आप लोगों को ब्लैक कलर की आउटलाइन नजर आ रही होगी। आउटलाइन विड्थ, और यहां हम वैल्यू दे देते हैं 10 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, विड्थ बढ़ चुकी है। मैं थोड़ा सा इस बॉक्स को आगे करके आपको दिखाता हूं थोड़ा सा पेज में, ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आए। 100 पिक्सल्स का मैं मार्जिन देता हूं। मार्जिन मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया। मार्जिन का इफेक्ट क्या होता है आप लोग गौर से देखें आपका डील जो है ये 100 पिक्सल्स ऊपर से नीचे मूव किया और 100 पिक्सल्स लेफ्ट से राइट मूव किया, और इसके बॉटम पिक्सल्स का एक मार्जिन है और इसके राइट पे भी 100 पिक्सल्स का एक मार्जिन है। वो क्या होता है इंशाल्लाह इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जो आउटलाइन की विड्थ थी वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। यहां हम 200 पिक्सल्स करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप देख लें आउटलाइन की विड्थ इंक्रीज हो चुकी है। ये था जी आउटलाइन विड्थ को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन कलर, तो कलर को असाइन करने के 6 तरीके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप लोग कलर जो है वो असाइन कर सकते हो। तो आइए इसको देखते हैं। तो आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द कलर ऑफ 4 आउटलाइंस, यानी 4 आउटलाइंस बनती है बॉर्डर के आउटसाइड पे, उन चारों का कलर जो है वो कौन स्पेसिफाई करती है, आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी। और ये तरीके हैं जी, प्रीडिफाइंड नेम्स को यूज करके आप कलर दे सकते हो, आरजीबी मोड में, आरजीबी मोड में, हेक्साडेसिमल मोड में, या HSL यानी ह्यू सैचुरेशन और लाइटनेस की फॉर्म में, या ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस और अल्फा वैल्यू की फॉर्म में आप लोग कलर असाइन कर सकते हो। और इसके बारे में मेरे डिटेल्ड लेक्चर इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन यूट्यूब पे, और आप उनको देख सकते हैं। ये लेक्चर में डिलीवर आप लोगों को कर चुका हूं। तो ये हमारा वेब पेज जिसमें एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, और हमने बॉक्स को जो बॉर्डर दिया हुआ वो रेड कलर का दिया हुआ। हम लोगों ने इसके ऊपर अब अप्लाई करना है आउटलाइन कलर की प्रॉपर्टी को। हमने बॉक्स 1 इसकी आईडी यहाँ पे लिखी है एज ए सिलेक्टर, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, क्लोज की, बॉर्डर दे दिया जी 10 पिक्सल सॉलिड रेड, ये पहले से ही चीज अप्लाई हो चुकी है। अब आउटलाइन स्टाइल हमने दिया सॉलिड, कुछ इस तरह का वेब पेज आपको दिखेगा। अब जब हम लिखेंगे आउटलाइन कलर और उसको वैल्यू दे देते हैं ग्रीन, तो क्या होगा, वेब पेज जो पहले आपको इस तरह का दिख रहा था, जब हमने कलर नहीं दिया था तो आउटलाइन का कलर ब्लैक नजर आ रहा है आपको। जैसे ही कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, यही जो ब्लैक कलर आउटलाइन का आपको ग्रीन नजर आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ दिस आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी। तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। आ जाइए यहाँ पे, मैं आउटलाइन विड्थ को चेंज नहीं कर रहा, इसी के साथ नीचे मैं आउटलाइन कलर की प्रॉपर्टी जो है उसे मैं अप्लाई करने लगा हूं। कलर क्या दे दें, ग्रीन ही दे दें, और इसे थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। वैसे 100 पिक्सल्स, कंट्रोल एस किया, जाके हम कोड को रिफ्रेश करते हैं। ये देखें ब्लैक कलर की आउटलाइन आप सबको नजर आ रही है। जैसे रिफ्रेश करेंगे अब वो क्या होगी, ग्रीन। अब इसकी वैल्यू को कम करेंगे, पिक्सल्स कर दिया, तो देखिए अभी भी आपको ग्रीन नजर आ। नेक्स्ट जी हमारे पास है जी शॉर्ट हैंड। ये 3 प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन विड्थ, आउटलाइन कलर। अब इन तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग शॉर्टकट के फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हो, बजाय कि हम ये 3 प्रॉपर्टीज यूज करें, हम चाहते हैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी लिखें और तीनों की वैल्यूज को हम लोग उसके अंदर डालकर एक इफेक्ट या जो इफेक्ट हम हासिल करना चाहते हैं वो हम हासिल कर। तो ये आउटलाइन जो है ये शॉर्टकट है इन
ऊपर दी गई 3 प्रॉपर्टीज का। तो कैसे यूज करते हैं, आइए इसको भी देखते हैं। आउटलाइन प्रॉपर्टी जो कि इज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर दीज 3 प्रॉपर्टीज। अब सिंटैक्स क्या है जी आउटलाइन का, पहले हमने आउटलाइन लिखना है, पहली वैल्यू आउटलाइन की विड्थ होगी जो कि हम पिक्सल्स में देंगे, फिर दूसरा उसका स्टाइल होगा और तीसरा उसका कलर होगा। इसको कैसे अप्लाई करना है, आप सबको नजर आ रहा होगा। हमने अपने वेब पेज पे एक हेडिंग बनाई है और उसके साथ नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ, और इस सारे को हम लोगों ने इंक्लोज किया हुआ एक डिव के अंदर, एक बॉक्स के अंदर। ये वाला हम लोगों ने क्या किया, पहले तो डिव को 10 पिक्सल्स का सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर दे दिया। उसके बाद हम लोगों ने आउटलाइन लिखा। आउटलाइन में पहले हमने क्या दे दिया, आउटलाइन की विड्थ दे दी 20 पिक्सल्स की, फिर हमने स्टाइल दे दिया सॉलिड, और फिर हमने उसका कलर असाइन कर दिया। बजाय इसके हम 3 प्रॉपर्टीज अलग लेके ये 3 वैल्यूज देते हमने शॉर्टकट अप्लाई किया। इस प्रॉपर्टी को सेमीकोलन से हमने क्लोज कर लिया, और जैसे ये प्रॉपर्टी इस पेज पे अप्लाई होगी तो हमें क्या आउटपुट नजर आएगा, इसको देखते हैं। पहले ये देख लें कि पहली चीज किसको शो कर रही है, आउटलाइन विड्थ को, दूसरी चीज किसको शो कर रही है, आउटलाइन स्टाइल को, और तीसरी चीज किसको शो कर रही है, आउटलाइन कलर। अब जब ये CSS इस वेब पेज पे जो कि पहले आपको रूखा फीका नजर आ रहा था, इस पे अप्लाई होगा तो आपको ये वेब पेज इस तरह का दिखेगा। तो दिस इज द इफेक्ट। चलिए आइए अब इसको प्रैक्टिस करते हैं। यहां हम लोगों ने आउटलाइन स्टाइल भी दिया हुआ है, आउटलाइन विड्थ भी दी हुई है, आउटलाइन कलर भी दिया हुआ है। अब हम लोग यही इफेक्ट शॉर्टकट प्रॉपर्टी को यूज करके जो है वो अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे जी, आउटलाइन, पहले हम लोग क्या करेंगे, विड्थ लेंगे 10 पिक्सल, जैसे ये दी हुई है विड्थ 10 पिक्सल्स की। उसके बाद स्टाइल क्या है जी, सॉलिड है, और उसके बाद कलर ग्रीन है। कंट्रोल S कर दिया, और इस सारे को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। कंट्रोल S किया, जाके कोड को हम रिफ्रेश करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इस पे क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। जो बॉर्डर की विड्थ है उसे 20 पिक्सल्स करता हूं, कंट्रोल S किया, कोड को रिफ्रेश करते हैं, ये देखें विड्थ इंक्रीज हो गई है। तो सिमिलरली आप बाय यूजिंग द शॉर्टकट जो आप 3 प्रॉपर्टीज को यूज करके इफेक्ट ऑब्टेन कर रहे थे, वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके आप वो इफेक्ट हासिल कर सकते हैं। सुजरी वाला आउटलाइन में एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम आउटलाइन ऑफसेट कहते हैं। आउटलाइन ऑफसेट क्या करता है, आउटलाइन ऑफसेट जो है सुजरी वाला, वो आउटलाइन और जो बॉर्डर है इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस को कंट्रोल करता है। इस डिस्टेंस को इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। और ये वाला जो स्पेस आती है दोनों के दरम्यान में, ये ट्रांसपेरेंट होती है। तो जो वाला दिस इज आउटलाइन ऑफसेट। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारा वेब पेज, जिसमें बॉक्स को हमने रेड कलर का बॉर्डर लगाया था और उसके अंदर एक हेडिंग और एक पैराग्राफ मौजूद है। स्टाइल के टाइम हमने लिखा जी अपने HTML डॉक्यूमेंट के हेड एलिमेंट के अंदर, और बॉक्स की आईडी हमने एज ए सिलेक्टर यूज की, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट की, क्लोज की। अब ये सारी प्रॉपर्टी पहले मैंने कटी ले दी है। क्या किया मैंने, बॉर्डर दे दिया 10 पिक्सल्स का सॉलिड रेड, आउटलाइन स्टाइल दे दिया सॉलिड, और आउटलाइन कलर दे दिया ग्रीन। ठीक हो गया। वेब पेज हमें इस तरह का दिख रहा है जिसमें ग्रीन कलर की आउटलाइन आप लोगों को नजर आ रही होगी। अब जब हम लोग आउटलाइन ऑफसेट की वैल्यू यहां पे अप्लाई करेंगे, आउटलाइन ऑफसेट लिखा हमने, कॉलन डाला, वैल्यू डाल दी 10 पिक्सल्स की, तो क्या होगा, जो वेब पेज आपको पहले इस तरह का दिख रहा है, अब क्या होगा जी, ये आउटलाइन जो है बॉर्डर से 10 पिक्सल्स की दूरी पे चली जाएगी। इसमें जो स्पेस आएगी वो 10 पिक्सल्स की आ जाएगी। याद है कि बिल्कुल करीब है, 0 पिक्सल्स का ऑफसेट है, लेकिन यहां पे कितने पिक्सल्स का ऑफसेट आ गया, 10 पिक्सल्स का। और यही काम है जी ऑफसेट प्रॉपर्टी का, आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी का। क्लियर हुआ। अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। हम लोगों ने 20 पिक्सल्स का सॉलिड ग्रीन आउटलाइन दिया हुआ है।
इसी को हम लोग मूव करते हैं। यहां लिखते हैं आउटलाइन ऑफसेट और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 10 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया, जाकर कोड को हम लोग रिफ्रेश करते हैं अपने वेब पेज पे। देखिए 10 पिक्सल्स का क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान में। अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको 50 पिक्सल्स कर देते हैं, कंट्रोल एस किया, ये देखें 50 पिक्सल्स का डिस्टेंस आ गया बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान में। अब हम लोग बात करते हैं सीएसएस मार्जिन की। सीएसएस मार्जिन करता क्या है और ये किस काम आता है, इस चीज को देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि मार्जिन की जो प्रॉपर्टी है उसके साथ मजीद कितनी और प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड है। तो जो वाला मार्जिन के साथ ये 5 प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड है। पहली मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट और फिर इन सब का शॉर्टकट क्या मार्जिन। क्लियर हुआ जी। मार्जिन करता क्या, देखिए यहां पे हमारे पास 5 बॉक्सेस मौजूद है, ऐसा ही है। ये सेंटर पे एक बॉक्स मौजूद है, बाकी 4 इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं मौजूद है, ऐसा ही है ना जी। अब ये देखें ये सारे इस बॉक्स के साथ चिपके हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस बॉक्स के सारे जो चिपके हुए बॉक्सेस हैं इससे दूर हो जाए, ऊपर वाला बॉक्स भी इससे दूर हो जाए, ये वाला बॉक्स भी दूर हो जाए और ये वाला भी, ये वाला भी। ये कैसे होगा, ये बाय यूजिंग द मार्जिन होगा। क्लियर नहीं होगा। एक बॉक्स के आउटसाइड के ऊपर अगर आप लोग स्पेस देना चाहते हैं, लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे, बॉटम पे, तो देन हम लोग यूज करते हैं मार्जिन की प्रॉपर्टी। मार्जिन की प्रॉपर्टी जो है वो एक एलिमेंट के टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट के ऊपर क्या देती है, स्पेस देती है। अगर कोई दूसरा एलिमेंट आता है तो उससे इतने फासले के बाहर आए। तो ये काम है जी मार्जिन का। ये मार्जिन टॉप है, ये मार्जिन राइट है, ये मार्जिन बॉटम है और ये मार्जिन लेफ्ट है। ये वाला, ये हमारा एक वेब पेज जो आप सबको दिख रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसमें हमने 2 बॉक्सेस बनाए हुए हैं। ये एक बॉक्स ऊपर मौजूद है और ये एक बॉक्स नीचे मौजूद है। दोनों में एक एक हेडिंग और एक एक पैराग्राफ मौजूद है, लेकिन देखें उन दोनों के दरम्यान में स्पेस नहीं आ रही, दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। हम ये चाहते हैं दोनों के दरम्यान में क्या आ जाए, फासला आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, थोड़े एक दूसरे से दूर हो जाए ताकि पेज की ब्यूटी बढ़े, पेज अच्छा लगना शुरू हो जाए। तो देयरफॉर अब हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग इंटरनल सीएसएस यूज कर रहे हैं। अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के हेड एलिमेंट के अंदर जाके हम लोगों ने स्टाइल का टैग स्टार्ट करना है, क्लोज करना है, और यहाँ पे हम लोगों ने बॉक्स की जो आईडी है उसको बतौर सेलेक्टर हमने यूज करना है। कौन से बॉक्स की, ये जो सेकंड नंबर पे बॉक्स आ रहा है इसकी आईडी को, क्योंकि मैं भी आपको मार्जिन टॉप पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको मार्जिन राइट, बॉटम और लेफ्ट भी समझाऊंगा, फिर शॉर्टकट भी समझाऊंगा। तो बॉक्स 2 की आईडी हमने सिलेक्टेड यूज की, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट की और क्लोज कर दी, और यहाँ हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉर्डर दे दिया क्योंकि उसके ऊपर पहले से अप्लाइड है। मार्जिन टॉप हमने दिया कितना, 10 पिक्सल्स। ये सीएसएस इस वेब पेज पे अप्लाई होगा जो कि पहले आपको इस तरह का दिखता है, बाद में देखें इन दोनों के दरम्यान में 10 पिक्सल्स का डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन ये किससे आया, जब बॉक्स 2 को हम लोगों ने टॉप मार्जिन टॉप की वैल्यू 10 पिक्सल्स दी, तो फिर ये डिस्टेंस यहां पे क्रिएट हो गया। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ मार्जिन टॉप। अब हम लोग बाकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करते हैं। आ जाइए अपने वीडियो स्टूडियो कोड एडिटर पे। बॉक्स 1 हम सबने पहले से बनाया हुआ है, ऐसे ही है ना। अब हम लोग इसी को यहां से कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं और इसको क्या देते हैं, बॉक्स 2। इसकी आईडी भी बॉक्स 2 रख दी, इसकी क्लास भी बॉक्स 2 रख दी, और ये जो ऊपर हमने सीएसएस लिखा हुआ है, मार्जिन को भी हटा देते हैं और पैडिंग को भी हटा देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग मार्जिन को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं मार्जिन किस तरह वर्क करता है। हमने यही जो बॉक्स 1 के लिए सीएसएस लिखा हुआ है, इसी को हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे लाके हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको क्या देते हैं, बॉक्स 2।
कोड को सेव किया, चले गए अपने वेब पेज के ऊपर। जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं आपको दो बॉक्सेस नजर आने शुरू हो गए हैं, कोई स्पेस दोनों के दरम्यान में नहीं आ रही। अब हम क्या करते हैं, ये जो बॉक्स 2 है इसके अंदर हम जाते हैं मार्जिन, टॉप लिखते हैं और इसकी वैल्यू दे देते हैं 20 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया, जाके जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे आप चेक कर सकते हैं आप दोनों के दरम्यान में 20 पिक्सल्स की स्पेस आ गई है। इसी चीज को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप नहीं देता बल्कि जो ऊपर वाला बॉक्स है बॉक्स 1, इसके अंदर मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूं। इसकी वैल्यू अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दिखाता हूं, अगर इसकी वैल्यू नहीं देते तो फिर क्या होता है, कंट्रोल एस करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, फिर दोनों चिपक गए। अब हम यहां पे लिखते हैं 20 पिक्सल्स, कंट्रोल एस किया, पेज पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दोबारा से फिर दोनों के दरम्यान में सेपरेशन आ गई। लेकिन इस दफा जो सेपरेशन आई है वो ऊपर वाले बॉक्स की वजह से आई है, उसको हमने मार्जिन बॉटम दी है। अब देखें ये दोनों जो है ये इस साइड पे चिपके हुए हैं। हम चाहते हैं थोड़े से किधर चले जाए, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाए। तो हमें जो मार्जिन देना पड़ेगा वो मार्जिन लेफ्ट साइड से देना पड़ेगा। जब हम मार्जिन लेफ्ट साइड से देंगे तो किस तरफ को शिफ्ट होंगे, राइट साइड को। देखते हैं, अब हम यहां पे लिखते हैं जी, इसी के साथ मैं यहां पे लिख देता हूं मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट हमने लिखा और इसको हम देते हैं जी 30 पिक्सल्स की वैल्यू। कंट्रोल एस किया, जाके कोड को देखते हैं रिफ्रेश करके, ये देखें ये 30 पिक्सल्स किस तरफ को शिफ्ट हुआ, राइट साइड को। वैल्यू हमने मार्जिन लेफ्ट की दी है कि जो लेफ्ट साइड है हमारे पेरेंट एलिमेंट की, उससे कितना आगे शिफ्ट कर दो, 30 पिक्सल्स। अगर मैं इसको ज्यादा वैल्यू दे दूं तो ये ज्यादा शिफ्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 300 पिक्सल्स की वैल्यू इसको असाइन करता हूं मार्जिन लेफ्ट को। कंट्रोल एस किया, जाके पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, चेक करें, और ये जो मार्जिन इसको मिल रहा है ना इसके पेरेंट एलिमेंट के लिहाज से मिल रहा है। ये जो बॉक्स 1 है इसका पेरेंट एलिमेंट कौन है, बॉडी। तो बॉडी के लिहाज से इसको क्या मिल रहा है, मार्जिन मिल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने अभी तक आप लोगों को फ्लोट की प्रॉपर्टी नहीं समझाई। अगर मैं इन दोनों के दोनों बॉक्सेस को यहां एक लाइन में मूव कर दूं तो देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। यहां एक प्रॉपर्टी है फ्लोट की, उसकी वैल्यू मैंने यहां पे दे दी लेफ्ट। फ्लोट के ऊपर पूरा एक लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे और इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप लोग इसको देख लें, इसका इफेक्ट क्या आता है। मैंने इसको सेव किया कंट्रोल एस करके, जैसे जाके पेज को मैं रिफ्रेश करता हूं आपको मेरे ख्याल में कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मैं यहां पे अगर मार्जिन लेफ्ट देता हूं 300 पिक्सल्स, सेव करता हूं इसको, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा अब आप देखें ये जो नीचे वाला बॉक्स था उसकी हाइट बढ़ चुकी है और ऊपर आ चुका है। यहाँ ये जो बॉटम पे हमारा बॉक्स है ना बॉक्स 2, इसको भी हम कहते हैं फ्लोट लेफ्ट। राइट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कंट्रोल एस किया, जाके हम अपने कोड को रिफ्रेश करते हैं। अब आप चेक करें दोनों एक लाइन में आ गए। लेकिन देखें यहां पे स्पेस बिल्कुल नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि यहां पे भी स्पेस आ जाए, तो ये स्पेस हम दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। या तो जो बॉक्स 1 है इसके राइट साइड पे मार्जिन दें, क्या दें, तो देखते हैं यहां हम लिखते हैं मार्जिन राइट 50 पिक्सल्स। कंट्रोल एस करके हमने कोड को सेव किया, वेब पेज पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, देखें दोनों के दरम्यान में 50 पिक्सल्स की स्पेस आ चुकी है। और यही काम हम लोग, मैं इसको रिमूव करता हूं यहां से, पहले इसको रिमूव करता हूं। अब देखें जरा जो सेपरेशन थी, जो स्पेस थी दोनों के दरम्यान वो खत्म हो चुकी है। इस बॉक्स के अगर मैं लेफ्ट साइड पे मार्जिन दे दूं कहां पे, तो फिर भी सेपरेशन क्रिएट होगी। चले देखते हैं, यहां पे हम 100 पिक्सल्स का मार्जिन देते हैं और कंट्रोल एस करके इस कोड को सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो दोनों के दरम्यान में सेपरेशन आ गई।
तो इस तरह आपकी मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टीज वर्क करती हैं। दूसरे वाला मार्जिन में हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम सिर्फ मार्जिन कहते हैं, और ये शॉर्ट हैंड है ऊपर लिखी गई 4 प्रॉपर्टीज का। अब ये कैसे वर्क करती है, इसका सिंटैक्स क्या है, पहले उसको समझते हैं और फिर मजीद आगे चलेंगे। सो सिंटैक्स इसका ये है कि पहले हमने मार्जिन लिखना है सीएसएस में, उसके बाद जो पहली वैल्यू होगी वो मार्जिन टॉप की होगी, फिर दूसरी वैल्यू किसकी होगी, मार्जिन, और फिर बॉटम, और फिर लेफ्ट। कैसे, आपने टॉप से क्लॉकवाइज चलना है, टॉप से क्लॉकवाइज, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो इस तरह आप लोग हर साइड से मार्जिन दे सकते हैं अपने बॉक्स को। सो ये आप देखें जरा, हम लोगों ने 5 बॉक्सेस बड़े मजेदार अंदाज में यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं। ये पहला बॉक्स जो है, ये सेंटर वाले बॉक्स को आप देखें, ये चारों बॉक्सेस इसके गिर्द मौजूद है। अब हम लोग मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसको ये जो सेंटर पे मौजूद है हमारा बॉक्स है ना, इसको हम लोग असाइन करेंगे चारों साइडों से मार्जिन, और आप देखेंगे कि ये क्या होगा, चारों साइडों पे स्पेस हासिल कर लेगा। तो स्टाइल के टैग हमने लिखा बॉक्स 3, यहाँ पे ये वाला बॉक्स जो इसकी आईडी 3 है, तो हमने यहाँ पे इसकी आईडी लिखी है एज सिलेक्टर, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट की और क्लोज की। और ये तो बॉर्डर की हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि हमने 10 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर इन तमाम बॉक्सेस को दिया हुआ है। अब हमने मार्जिन लिखा, पहले हमने 20 पिक्सल्स की वैल्यू असाइन की मार्जिन टॉप को, फिर राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट को, इसको क्लोज कर दिया। और ये इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है कि पहली वैल्यू मार्जिन टॉप की है, दूसरी वैल्यू मार्जिन राइट की है, तीसरी वैल्यू मार्जिन बॉटम की है, और चौथी वैल्यू मार्जिन लेफ्ट की है। और इन सब में एक स्पेस भी देनी है आप लोगों ने। मुझे वाला जब ये सीएसएस इस तरह पेज पे जो कि पहले आपको इस तरह का दिख रहा है अप्लाई होगा, तो इसका इफेक्ट कुछ इस तरह का दिखेगा आपको कि अब इस बॉक्स के चारों साइडों पे क्या हो गया, मार्जिन क्रिएट हो गया। तो चलिए आइए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब हम पहले यहां पे 5 बॉक्सेस बनाते हैं। और ये सेकंड बॉक्स था, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। वैसे अगर इन तमाम की क्लासेस को आप सेम भी कर देते ना, जैसे बॉक्स, सिर्फ बॉक्स कह दें, क्योंकि क्लास एक ग्रुप को एड्रेस कर रही होती है, याद है ना आप लोगों को, तो इनकी क्लास को मैं बॉक्स कह देता हूं। एनी प्रॉब्लम? तो फर्स्ट बॉक्स की आईडी बॉक्स 1, सेकंड की बॉक्स 2, थर्ड की बॉक्स 3, और फोर्थ की बॉक्स 4, और फिफ्थ की बॉक्स 5। अब हम इन सब के लिए सीएसएस लिखते हैं। इसको हम यहां से कॉपी करके यहां नीचे इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये थर्ड बॉक्स के लिए, ये फोर्थ के लिए, और ये फिफ्थ के लिए। और ये सारा कुछ हम स्टाइल टैग के अंदर कर रहे हैं। ये स्टाइल टैग हम लोगों ने हेड में स्टार्ट भी किया हुआ, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज भी किया हुआ। प्रॉब्लम है किसी को? और अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गौर से देखिएगा मेरी बात को। यहां मैं ये फ्लोट लेफ्ट मैंने लिखा है, इसको मैं यहां से खत्म कर रहा हूं, लेने की सबको। और इस बॉक्स को मैं बाद में मार्जिन देता हूं। पहले हम जरा यहां पे आ जाते हैं तीसरे बॉक्स पे। यहाँ पे भी हमने लेफ्ट दे दिया, यहाँ पे भी लेफ्ट दे दिया। ये वाला मार्जिन हम नहीं दे रहे, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। सिमिलरली इस मार्जिन को भी हम लोग रिमूव कर रहे हैं।
कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज पे, कोड को रिफ्रेश करते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को बड़ा ही चीजें मिक्स्ड नजर आ रही होंगी। यहां से भी फ्लोट लेफ्ट को हम लोग हटा देते हैं, और ये जो विड्थ है सब में मैं इसको 20% कर देता हूं। कितने? कंट्रोल एस किया, वापस जाकर पेज को देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। कुछ समझ आ रहा है? कुछ मेरे ख्याल में यहाँ पे बेहतर होना शुरू हो गया। वापस आते हैं, यहाँ पे हमने क्या दिया, फ्लोट लेफ्ट हमने नहीं दिया। यहाँ हमें फ्लोट लेफ्ट देना चाहिए और मार्जिन हमने कोई नहीं देना। यहाँ लेफ्ट, यहाँ पे भी क्या है कि फ्लोट लेफ्ट है, मार्जिन यहाँ से हटा दीजिए। कंट्रोल एस किया, वापस जाके कोड को देखते हैं। मेरे ख्याल में अब चीजें को थोड़ी सी क्लियर होना शुरू हो गई। लास्ट वाला बॉक्स है, इसको हम लोग मूव करते हैं नीचे, ठीक है, ताकि एक बॉक्स यहाँ इसके ऊपर आ जाए और एक बॉक्स इसके नीचे आ जाए। तो चलिए आइए अपने काम का आगाज करते हैं, देखते हैं ये सारा कुछ कैसे होगा। तो यहां से लास्ट वाले बॉक्स से हम लोग फ्लोट लेफ्ट को हटा देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, चले जाते हैं वेब पेज पे। ये देखें, ये भी बॉटम पे आ गया। अब मुझे आप लोगों ने एक चीज बतानी है यहाँ पे। देखिए ये जो बॉक्स है इसकी विड्थ कितनी है? 20%। इसकी भी 20%, इसकी भी 20%, इसकी भी 20%, इसकी भी 20%। ये लास्ट वाला बॉक्स जो है ना, इसकी विड्थ इंक्रीज होकर यहाँ तक ऊपर तक आ चुकी है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने कैसे सेट करना है? एक प्रॉपर्टी है पेयर की, ठीक है। आप लोगों को इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर में दूंगा, फिलहाल मुझे इसे यूज करने दें। क्लियर मैंने यहाँ पे लिखा और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बोथ। कंट्रोल एस किया, जैसे ही कोड को हम रिफ्रेश करते हैं, देखें ये अपनी असली हालत में आ गया। अब हम लोग मार्जिन देके इसको भी यहाँ लाएंगे, इसको भी मार्जिन देके यहाँ लाएंगे, इसको भी मार्जिन लेफ्ट देंगे और इसको भी मार्जिन लेफ्ट देंगे। चलिए आइए अपने काम का आगाज करते हैं। मार्जिन लेफ्ट हम इसको देते हैं जी 300 पिक्सल्स। देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस किया, जाके जैसे ही कोड को हम रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा आगे चला गया। चेक करें, बिल्कुल इसके ऊपर नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो 90 पिक्सल्स कर लेते हैं। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, मेरे ख्याल में बिल्कुल अब इसके ऊपर आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये यहां से कॉपी करते हैं मार्जिन लेफ्ट को, और यही चीज जाके हम लोग अप्लाई कर देते हैं यहां पे लास्ट वाले बॉक्स के ऊपर। कंट्रोल एस किया, जाके जैसे ही कोड को रिफ्रेश करेंगे, देखें ये भी इसके बिल्कुल नीचे। अब प्रॉब्लम क्या है, ये सारे के सारे इस सेंटर वाले बॉक्स 3 के साथ चिपके हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि क्या मिले, इन सबको मार्जिन मिले, ठीक है, ये सारे इससे दूर हो जाए, इक्वल डिस्टेंस पे चले जाएं। अब ये कैसे होगा? तो यहां जाके बॉक्स 3 में मैं मार्जिन देता हूं, यहां पे मार्जिन। देखिए जी, पहली वैल्यू कौन सी होगी? मार्जिन टॉप की। हम 20 पिक्सल्स का टॉप से मार्जिन देते हैं, 20 पिक्सल्स का राइट से, 20 पिक्सल्स का बॉटम से, और 20 पिक्सल्स का किधर से? लेफ्ट से। कंट्रोल एस किया, जाके हम लोग अपने कोड को रिफ्रेश करते हैं। क्या करें, स्पेस क्रिएट हो गई। अब आप कहेंगे जनाब ये तो ऊपर आ गए, तो इनको भी ऊपर से नीचे लेके जाना पड़ेगा, बिल्कुल इसके बराबर। अब ये बताएं, ऊपर से हमने मार्जिन कितने का दिया? कितने का? 20 पिक्सल्स का, ऐसा ही है। तो यहाँ पे भी हम लोग कितने पिक्सल्स का मार्जिन देंगे? अब इसको पहले मार्जिन देते हैं, ये जो पीछे रह गया, इसको देंगे मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया, इसी को यहां से कॉपी करते हैं और बॉक्स 4 को भी इतना मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। चलो इसको नहीं देता, आपको बताता हूं इफेक्ट क्या आएगा। देखें, ये देखें इसके बराबर आएगा, ये भी ऊपर है। ये कितने पिक्सल ऊपर से? ऊपर से हमने इसको मार्जिन दिया है 20 पिक्सल्स का, तो इसको भी कितना देना पड़ेगा? तो लिहाजा हम यहाँ पे जाते हैं और इसको भी यहाँ पे फ्रॉम टॉप 20 पिक्सल्स का मार्जिन दे देते हैं। कोड को सेव करते हैं, पेज को जाकर रिफ्रेश करते हैं, देखें ये भी इसके बराबर आ गया।
जो है ये थोड़ा पीछे रह गया, तो फिर इसको कैसे आगे लेके जाएंगे? इसको लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल्स का मार्जिन दे दें। सिमिलरली इसको भी लेफ्ट साइड से कितने पिक्सल्स है, सो दे देते हैं। फर्स्ट बॉक्स किधर है जी, ये ऊपर। अब इसमें 20 पिक्सल्स ऐड करें तो 290 कितने कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 310 में। और सिमिलरली यहां पे जब हम जाके मार्जिन देंगे तो यहां पे भी कितना आ जाएगा बॉक्स 5 में, 310। कंट्रोल एस किया, जाके अपने कोड को रिफ्रेश किया और ये देखें जी कोई इफेक्ट आप लोगों को यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया। तो ये जो सेंटर पे बॉक्स है इसके ऊपर हम लोगों ने मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज की है। इसको टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से, चारों साइडों से हमने मार्जिन दिया हुआ है। इसको सिर्फ टॉप से दिया है, इसको, और इसको कहां से दिया है, इसको भी टॉप से दिया है। ये वाला मार्जिन तो इसकी वजह से आया है, यहां पे नजर आ रहा है आपको, और ये जो मार्जिन आपको नजर आ रहा है ये भी इसकी वजह से है। इसको सिर्फ टॉप से दिया और इसको भी सिर्फ टॉप से दिया, ठीक है। और ये वाला जो है इसको हमने लेफ्ट से दिया और इसको भी हमने लेफ्ट से दिया। तो ये था जी मार्जिन हमने कैसे देना। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि यहां जो मैंने मार्जिन दिया है 4 वैल्यूज दी है मैंने। अगर बजाय इसके मैं 4 वैल्यूज दूं, मैं यहां पे सिर्फ एक वैल्यू दे दूं, तो फिर क्या होगा, चारों साइडों को 20 पिक्सल्स का मार्जिन मिलेगा। कंट्रोल एस किया, देखिए कोई असर नहीं पड़ा इसके ऊपर। अच्छा जी एक और चीज आपको बता दूं, एक वैल्यू और होती है मार्जिन की ऑटो, और मार्जिन की जो ऑटो वैल्यू है उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। ये बाकी सारे के सारे बॉक्सेस में यहां से रिमूव कर रहा हूं, सिर्फ एक बॉक्स हमारे पास रह गया, बॉक्स 1। और ये जो यहां पे बाकी बॉक्सेस के लिए हम लोगों ने CSS लिखा हुआ है, इसको भी हम यहां से रिमूव करते हैं और यहां आ जाइए। कोड को सेव किया, जाके वेब पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखिए सिर्फ एक बॉक्स आपके पास बचा हुआ है। अब मैं यहां जाके इस सारे को भी हटा देता हूं, सिर्फ बॉर्डर लगा हुआ बस। कंट्रोल एस किया, जाके कोड को रिफ्रेश किया, ये देखें जो डिव होता है ना वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ये फुल पेज की विड्थ के बराबर विड्थ को ऑक्युपाई करता है, इसके साथ कोई दूसरा नहीं आ सकता। लेकिन जब आप लोगों ने मार्जिन ऑटो की प्रॉपर्टी यूज करनी है तो याद रखिएगा दो चीजें जेब में रखना। पहले तो डिव को आपने कोई विड्थ देनी है, और दूसरा मार्जिन ऑटो की वैल्यू मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट के लिए यूज होती है, क्योंकि ऑटो जो वैल्यू है ये डिव को या बॉक्स को हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन करने के लिए यूज होती है। क्या मतलब है इस चीज का, इसको करके देखते हैं तो आपको बात ज्यादा समझ आएगी। हम लोग इसको विड्थ दे देते हैं ये वाला 40% आपका जो पेरेंट एलिमेंट है उसके बराबर। ये है जी, कोड को सेव किया, वेब पेज को रिफ्रेश किया, विड्थ इसकी 40% हो गई। अब हम यहां पे जाके लिखते हैं, और से देखिएगा मार्जिन लिखा, शॉर्ट एंड यूज कर रहा हूं। सबसे पहले मैं टॉप की वैल्यू देता हूं 10 पिक्सल्स, ठीक हो गया। फिर मैं वैल्यू देता हूं राइट की ऑटो, ठीक हो गया। फिर मैं वैल्यू देता हूं बॉटम की 0 पिक्सल्स, और फिर मैं वैल्यू देता हूं लेफ्ट साइड की, वो भी ऑटो। और इस कोड को हम सेव करके जाके वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखें इफेक्ट क्या आता है। कुछ समझ आया? अब हमारा बॉक्स जो है वो पेज के बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है। तो जब हम मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट दोनों की वैल्यूज ऑटो दे देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बॉक्स होगा जिसकी कोई स्पेसिफिक विड्थ होगी वो क्या करेगा, वो पेज के सेंटर पे आ जाएगा हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं कह रहा मैं। अब मैं इसके मार्जिन टॉप की वैल्यू को बढ़ाता हूं, 100 पिक्सल्स करता हूं, कोड को सेव करता हूं, जाके मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं, देखिए सेंटर पे रहा और ऊपर से नीचे मूव कर गया। ये चीज हम एक और तरीके से भी अचीव कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ यहां पे कितनी वैल्यू दे दूं, तो
जो पहली वैल्यू है ये टॉप और बॉटम पे अप्लाई हो जाएगी और दूसरी वैल्यू किस पे अप्लाई होगी, लेफ्ट और राइट पे। कोड को सेव किया कंट्रोल एस करके, जाके पेज को रिफ्रेश करते हैं, वही इफेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे अच्छा मार्जिन की वैल्यू अगर मैं माइनस में दे दूं, माइनस कितना जी 10 पिक्सल्स, कंट्रोल एस किया, पेज को जाके रिफ्रेश की, देखिए ऊपर जाना शुरू हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, -50 पिक्सल्स, कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया और ऊपर चला गया। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो नेगेटिव वैल्यू से ही ऊपर को मूव करना शुरू कर देगा और पॉजिटिव वैल्यू से फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करना शुरू कर देगा। और अगर मैं इसको 0 पिक्सल्स कर दूं, कोड को सेव करूं, तो ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा एक और चीज, अगर हम यहाँ पे 3 वैल्यू दे दें, ठीक है, तो क्या होगा बताइए जरा जल्दी से। पहली वैल्यू किसको शो करेगी, टॉप मार्जिन को। दूसरी वैल्यू किसको शो करेगी, लेफ्ट और राइट मार्जिन को। और थर्ड वाली किसको शो करेगी, बॉटम मार्जिन को। ठीक है, कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया, देखें वही इफेक्ट आपको मिल गया। तो ये कुछ और चीजें थी मार्जिन से रिलेटेड और मार्जिन की वैल्यू ऑटो से रिलेटेड। उम्मीद है आपको ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं समझ आई तो फिर कमेंट करके मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। CSS में एक और प्रॉपर्टी है जिसको पैडिंग कहते हैं। मार्जिन जो है वो बॉक्स को पेज देता है आउटसाइड से, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से। पैडिंग क्या करता है, पैडिंग जो आपका बॉक्स है ना और जो आपका कंटेंट है बॉक्स के अंदर, जैसे ये देखो, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ चिपका हुआ है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर और हमारा कंटेंट है इनके दरमियान में भी स्पेस आनी चाहिए, आउटसाइड नहीं इनसाइड में, तो इस चीज को कौन कंट्रोल करता है जी, पैडिंग कंट्रोल करती है। अगर आपने एलिमेंट के आउटसाइड पे दूसरे एलिमेंट्स और एक एलिमेंट के दरमियान में आपने स्पेस देनी हो तो फिर आपने मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज करनी है। लेकिन अगर आप लोगों ने एक ही बॉक्स के अंदर बॉक्स के बॉर्डर और बॉक्स में मौजूद कंटेंट के दरमियान में आपने स्पेस देनी हो तो फिर आप लोगों ने पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो चलिए आइए इसको डिस्कस करते हैं। पैडिंग की भी वही 5 वैल्यूज, 4 के अलग अलग काम करते हैं और 5वीं ऊपर दी गई 4 प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट है। तो चलते हैं इसको देखते हैं जी। सबसे पहले आ गया जी, ये हमारा वेब पेज आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, ऐसे ही एक बॉक्स है उसमें एक हेडिंग मौजूद है और एक पैराग्राफ मौजूद है और बॉक्स को हमने बॉर्डर दिया हुआ रेड कलर का। तो क्या हुआ उसके साथ, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के साथ यहाँ पे क्या हुआ, स्पेस आ गई है चारों साइडों से। चेक करें, ये बॉक्स है और यहाँ पे हमने ये जो कंटेंट था इसको ऊपर से भी स्पेस दे दी, इसको नीचे से भी स्पेस दे दी, लेफ्ट से भी स्पेस दे दी और राइट से भी स्पेस दे दी। अब हमारा कंटेंट बिल्कुल बॉर्डर के साथ चिपका हुआ नहीं है, ना टॉप पे, ना बॉटम पे, ना लेफ्ट पे, ना राइट पे। तो ये सारा का सारा काम किसका है, पैडिंग का है। ये पैडिंग टॉप यहां से हम देते हैं और पैडिंग राइट जो है ये काम करती है, बॉटम ये वाला काम करती है कि बॉटम बॉर्डर और आपके कंटेंट के दरम्यान में स्पेस बिल्ड करती है, क्रिएट करती है। और सिमिलरली जो पैडिंग लेफ्ट है ये आपके कंटेंट और लेफ्ट बॉर्डर के दरम्यान में स्पेसिंग बिल्ड करती है या क्रिएट करती है। तो ये हमारा वेब पेज है जिसमें एक हेडिंग और एक पैराग्राफ मौजूद है और इसके ऊपर बॉर्डर हमने रेड कलर का लगा हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करनी है जी। सो देखते हैं पैडिंग को कैसे अप्लाई करते हैं। हमने जो हमारा बॉक्स है, जो हमारा डिव है, उसकी आईडी यहाँ पे एज सिलेक्टर यूज कर ली। बॉर्डर जो हमने अप्लाई की हुई उसका CSS है, उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी लिखी, उसकी वैल्यू लिखी हुई है। और अब हमने टॉप से पैडिंग दी, पिक्सल्स की पैडिंग दी है। जब ये पैडिंग अप्लाई होगी हमारे इस वेब पेज पे, गौर करें यहाँ पे हेडिंग और टॉप बॉर्डर के दरम्यान में स्पेस आ रही है पहले से ही, लेकिन अगर हम इसको इंक्रीज करना चाहें तो पैडिंग देंगे हम लोग। पैडिंग देने के बाद क्या हुआ, स्पेस ज्यादा हो गई है एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ पैडिंग टॉप। ठीक है, अब इन 4 प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं और फिर हम शॉर्टकट को डिस्कस करते हैं। आइए अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे चलते हैं। किस नाम से, पैडिंग
HTML। शिफ्ट दबा के 1 को प्रेस करें, आपका पूरा HTML का जो कोड है वो इंपोर्ट होके आपके सामने आ जाएगा। यहां हम लोग हेडिंग देंगे पैडिंग की, और अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक डिव बनाएंगे और उसको आईडी असाइन कर देंगे बॉक्स 1 की, और इसके अंदर हम लोग एक हेडिंग बनाएंगे। क्लास नहीं दे रहे, ठीक है, आईडी पे काम चलने दो। हेडिंग हमने इसके अंदर बनाई और हेडिंग का जो कंटेंट है उसमें हम लिख देते हैं दिस इज हेडिंग, और इसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ भी बना लेते हैं। ठीक है जी, ये लें जी, ये बना, आईडी बॉक्स 1 से हेडिंग बन गई, और पैराग्राफ में भी हम लोग एक डमी कंटेंट डाल देते हैं 10 वर्ड्स। कोड को सेव करते हैं और चले जाते हैं अपने फोल्डर में, और यहां जाके जी padding.html को ओपन करते हैं। ये देखें जी, हमें हमारा जो कोड है वो नजर आना शुरू हो गया। अब जी हम चले जाते हैं हेड टैग में, स्टाइल का टैग हम लोग स्टार्ट भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं। बॉक्स 1 आईडी हम लोग यहाँ पे एज ए सेलेक्टर लिखते हैं, हैश डालना मत भूलिएगा वरना CSS वर्क नहीं करेगा। करली ब्रैकेट से स्टार्ट कर ली, क्लोज कर ली, पहले हम लोग बॉर्डर असाइन करते हैं। बॉर्डर दे दिया 10 पिक्सल्स का सॉलिड रेड। कोड को सेव किया, चले गए वेब पेज पे, बॉर्डर भी लग गया। पैडिंग पैडिंग टॉप 20 पिक्सल्स, कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया, ऊपर से पैडिंग आ गई। ऐसे ही है ना। अब हम लोग यहां पे लिखते हैं पैडिंग राइट, लेकिन उसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे जाता हूं और कंटेंट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, 500 वर्ड्स का हम लोग एक पैराग्राफ डाल रहे हैं। कंट्रोल एस किया, कोड को जाके हम लोग रिफ्रेश करते हैं। अब जरा बात आपको अच्छे तरीके से समझ है। बिल्कुल देखें, कंटेंट चिपका हुआ बॉर्डर के साथ, यहां से भी देखें। हम लोग क्या करते हैं, यहां पे अपने CSS में जाके पैडिंग देते हैं राइट साइड से, कितने पिक्सल्स की, फॉर एग्जाम्पल 50 पिक्सल्स की। कोड को सेव करते हैं और जाके वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं, चेक करें, यहां से आपको पैडिंग नजर आ रही है। अभी हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग बॉटम से देते हैं। पहले देख लें वेब पेज को, देखें बॉटम और बॉटम बॉर्डर में और आपके कंटेंट के दरम्यान में स्पेस तो आ रही है, लेकिन अगर हम इसको बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ा सकते हैं, पैडिंग बॉटम देंगे। ले जी, इसको हम कर देते हैं 100 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया, जाके हम अपने कोड को रिफ्रेश करते हैं। देख लें आपके जो कंटेंट है और आपका जो बॉटम पे बॉर्डर है, उन दोनों के दरम्यान में 100 पिक्सल्स की पैडिंग आ चुकी है। और लास्ट पे सबसे ज्यादा जो हमें तंग कर रही है, ये लेफ्ट बॉर्डर और इसके दरम्यान वाली स्पेस है, ये बिल्कुल चिपका हुआ उसके साथ। तो इसको हम कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम देंगे पैडिंग लेफ्ट, और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 50 पिक्सल्स। कोड को सेव किया, चले गए अपने वेब पेज पे, जाके कोड को रिफ्रेश किया। मेरे ख्याल में आप लोगों को पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम और पैडिंग लेफ्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। लेकिन अगर ये 4 प्रॉपर्टीज लिखने की बजाय हम लोग सिर्फ एक शॉर्टकट से काम लेना चाहें तो वो कैसे लेंगे, चलिए आइए पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। दूसरे वाला एक 5वीं प्रॉपर्टी जो ऊपर दी गई 4 पैडिंग की प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट है, उसे हम सिर्फ पैडिंग कहते हैं। उसको कैसे यूज करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, चलिए आइए इसको डिस्कस करते हैं। सिंटैक्स में आपने पहले पैडिंग लिखनी है, टॉप से शुरू करके राइट, बॉटम, और मतलब आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते आना है। तो सबसे पहले पैडिंग टॉप देंगे, फिर पैडिंग राइट, फिर पैडिंग बॉटम और फिर पैडिंग लेफ्ट। ये वाला ये हमारा वेब पेज है, और अपने इस वेब पेज के ऊपर हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया हुआ है डिव के जरिए से।
तो रेड कलर का बॉर्डर दिया, उसमें पैडिंग डाली, एक पैराग्राफ डाला हुआ। हम लोग इसको पैडिंग देना चाहते हैं यूजिंग द शॉर्टकट। हमने स्टाइल का टैग हेड में लिखा और उस बॉक्स की या उस डिव की आईडी को बतौर सिलेक्टर यूज किया, करली ब्रैकेट से स्टार्ट की, क्लोज की। ये कोड तो आप सबको पता बॉर्डर के लिए 10 पिक्सल्स सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर हमने लगा दिया। पैडिंग लिखा शॉर्टकट, पहली वैल्यू देंगे 20 पिक्सल्स, दूसरी भी 20 पिक्सल्स, तीसरी भी 20 पिक्सल्स, चौथी भी 20 पिक्सल्स, क्लोज कर दिया। और ये याद रखें, पहली वैल्यू टॉप पैडिंग को, दूसरी वैल्यू राइट पैडिंग को, तीसरी वैल्यू बॉटम पैडिंग को, चौथी वैल्यू पैडिंग को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये कोड इस वेब पेज पे अप्लाई होगा तो आपको जो इफेक्ट नजर आएगा कुछ इस तरह का नजर आएगा। मैंने काफी ज्यादा पैडिंग दे दी है, पैडिंग टॉप, ये पैडिंग राइट, ये बॉटम और ये लेफ्ट। तो पैडिंग इस तरह वर्क करती है। चलिए आइए आवाज करते हैं यहां जाके। ये जो मैंने यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज लिखी है ना पैडिंग की, 20, 50, 100 और 50, ऐसा ही है। स्टार्ट करते हैं। पैडिंग लिखा, सबसे पहली वैल्यू कितनी थी 20, हम यहां पे डाल देते हैं 20 पिक्सल्स। दूसरी वैल्यू कितनी है 50 पिक्सल्स, तीसरी वैल्यू कितनी है 100 पिक्सल्स, चौथी वैल्यू कितनी है 50 पिक्सल्स। तो कंट्रोल एस करते हैं और यहां चले जाते हैं अपने वेब पेज पे, कोड को रिफ्रेश करते हैं तो इफेक्ट आया। लेकिन उससे पहले हमें काम करना पड़ेगा, ये जो सारा का सारा लिखा हुआ कोड है इसको हमें यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। कंट्रोल एस करते हैं, अब जाके हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं, कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब जो वो 4 प्रॉपर्टीज काम कर रही थी वो ये एक प्रॉपर्टी काम कर रही है। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं इस सारे को यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ एक वैल्यू अप्लाई करता हूँ, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ, तो अब हर साइड से कितने पिक्सल्स की पैडिंग आ गई है। और अगर मैं 2 वैल्यूज दे देता हूँ तो तब क्या होगा जी, यस, तो टॉप और बॉटम से पैडिंग है वो 20 पिक्सल्स की होगी और जो लेफ्ट और राइट से पैडिंग है वो 50 पिक्सल्स की होगी। और अगर हम लोग 3 वैल्यूज दे देते हैं, यहाँ पे 100 पिक्सल्स भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, जरा इफेक्ट देखिएगा। कोड को सेव किया, चले गए अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश किया, आप चेक कर सकते हैं। जो टॉप से पैडिंग आई है 20 पिक्सल्स की, लेफ्ट और राइट से 50 पिक्सल्स की, और बॉटम से आपको 100 पिक्सल्स की पैडिंग मिल रही है। क्लियर है जी। तो ये वाला भी आज का लेक्चर हम लोग क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई प्रॉपर्टीज आपका CSS के साथ। उम्मीद है आपको मेरी बातें बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर हमारे लाला पाकिस्तान, धन्यवाद।